क्या आपको पता है कि काल भैरव कौन थे, जिन्होंने काशी में स्वयं यमराज की सीमा तय कर दी थी। स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति सागर ब्लॉग्स में। प्रतिदिन की तरह हम आपके लिए आज भी श्रावण मास की विशेष रहस्यमय कथा लेकर आए हैं। क्या आपने कभी सुना है शिव का ऐसा रूप जिसे देखकर स्वयं यमराज भी कांप उठे? श्रावण के इस रहस्यमय शनिवार पर जानिए जब प्रकट हुए स्वयं काल भैरव और रुक गई मृत्यु की भी चाल। इस कथा के अंत में हम जान पाएंगे कि शिव की इस महिमा के पीछे छुपा है एक रहस्य, और वो रहस्य क्या है, कथा को अंत तक सुने और स्वयं जाने। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि पूरे श्रावण में हमें प्रतिदिन शिव की एक महिमा का बखान करना चाहिए। तो बस हम आपके लिए प्रतिदिन शिव की एक महिमा का रहस्य लेकर आते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए चैनल से और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि किसी भी कथा में आप छूट न जाएं। तो बस शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म की मर्यादा को देवी देवता स्वयं निभाया करते थे और ब्रह्मा विष्णु शिव ये त्रिदेव सृष्टि की रचना और पालन और संहार करते थे। लेकिन एक बार एक विचित्र विवाद छिड़ गया। सभी देवता एक सभा में उपस्थित थे और वहीं पर बात आई कि सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में चर्चा कर रहे थे कि आखिर सबसे बड़ा कौन है। तभी ब्रह्मा जी, जिनके 4 मुख हैं, बोले कि मैं सृष्टि की रचना करता हूँ तो सबसे महान मैं ही हूँ। और देवताओं ने कहा कि भगवान शिव ही आदि और अनंत हैं और उनसे बड़ा कोई नहीं। वह सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं और संहारक भी हैं। पर ब्रह्मा जी अहंकार से बहुत भर चुके थे। उन्हें मैं हो आया था और इसी मैं में उन्होंने शिव का अपमान कर दिया और वह कहने लगे कि वो तो शमशान में भस्म रमाने वाले रुद्र हैं, मैं उन्हें नहीं मानता। और इन वाक्यों में संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। शिव जो शांत थे, गहरे ध्यान में थे, जब उन्हें यह बात पता चली तो उनका तीसरा नेत्र धीरे धीरे गर्म हो उठा और क्रोध में शिव के शरीर से ज्वालाएं उठने लगी और उन्हीं ज्वालाओं से एक तेजस्वी भयानक रूप भगवान शिव के मस्तक से प्रकट हुआ और वह था काल भैरव। काले शरीर, हाथों में खड़ग और नरमुंड, गले में सांपों की माला, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा। स्वयं शिव का साक्षात दूसरा लेकिन रौद्र रूप, ऐसा रूप जिसे देखकर हर कोई भयभीत हो जाए, इतना भयंकर। भैरव बोले कि जो भी शिव का अपमान करे उसका अंत मैं करूंगा। और इसी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए वही हुआ, वह चले सीधे ब्रह्मलोक की ओर, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अहंकार में शिव का अपमान किया था। काल भैरव ब्रह्मलोक की ओर बढ़े, सीधे ब्रह्मलोक को गए और ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। उनके 5वें मुख से निकल रहा था, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, यानी कि अहंकार अभी भी टूटने को तैयार नहीं था। लेकिन भैरव ने उस मुख को खड़ग से काट दिया। बस फिर क्या था, पूरे ब्रह्मांड में शांति छा गई। ब्रह्मा भयभीत हुए और देवता नतमस्तक। सभी काल भैरव की स्तुति करने लगे और जैसे ही काल भैरव ने ब्रह्मा का मुख काटा, उन्हें चेत हो आया कि उन्होंने एक ब्रह्म हत्या की है और इस ब्रह्म हत्या का दोष महापाप के बराबर माना गया है। बस वो दोष एक स्त्री के रूप में प्रकट होकर काल भैरव के पीछे पड़ गई और जो ब्रह्मा का सर काल भैरव ने काटा था वो उनके हाथों पे चिपक गया। अब काल भैरव जहां भी भिक्षा लेने जाते, जैसे ही भिक्षा मांगते, उनके हाथ में ब्रह्मा का मुख चिपका रहता और सभी उससे भयभीत होकर दूर भागने लगे। भैरव पृथ्वी पर विचरण करने लगा और नगर नगर, ग्राम ग्राम वो दोस्त उसका पीछा ही करता रहा। जहां पर भी काल भैरव जाते, बस वो दोष उनके पीछे पीछे जाता। कहीं भी शुद्धि नहीं मिली, निवारण भी नहीं मिला और कहीं शरण भी नहीं मिली। सभी उनसे डरते और दूर भागते थे।
तब उन्होंने किया काशी की ओर प्रस्थान। जैसे ही काल भैरव ने काशी नगरी में प्रवेश किया, वो ब्रह्म हत्या दोष साक्षात वहीं गिर पड़ा और बाहर रुक गया। क्योंकि काशी नगरी में मृत्यु नहीं होती, वहां आत्मा अमर रहती है। क्या आपको पता है कि काशी नगरी में मृत्यु नहीं होती, वहां आत्मा अमर रहती है। स्वयं शिव मृत्यु के कान में तारण मंत्र कहते हैं। कोई शिव मंदिर जाए, अगर काल भैरव की पूजा न करे तो उसकी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आप भी जब काशी जाएं तो काल भैरव के दर्शन अवश्य करें। अब भैरव को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। उनके हाथ में ब्रह्मा का कटा सिर चिपक गया। कहीं भी जाते वह सिर उनके हाथ में चिपका रहता। उन्होंने भिक्षाटन शुरू किया, त्रिलोकों में भटकते रहे, कोई शरण नहीं देता। आखिर एक दिन भैरव पहुंचे काशी। जैसे ही उन्होंने पवित्र नगरी में प्रवेश किया, ब्रह्म का कटा सिर उनके हाथ से गिर पड़ा और ब्रह्म हत्या का पाप वहीं छूट गया। तभी शिव की घोषणा हुई कि यह स्थान आनंद काट यह मेरा ही अंश है। आज से भैरव ही इस नगरी के कोतवाल होंगे और मेरी अनुमति के बिना कोई भी इस नगरी से बाहर नहीं जाएगा। काशी में काल भैरव को स्थान मिला और लोग उन्हें काशी के कोतवाल कहने लगे। अब सोचो कि जब कोई मरता तो यमदूत उसकी आत्मा को लेने आते, लेकिन काशी में यमराज भी कदम नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वहां के रक्षक खुद काल भैरव है। जो व्यक्ति अंतिम समय में काशी में काल भैरव का नाम ले, उसे यम भी नहीं छू सकता था। और जैसे ही यमराज आत्मा लेने आते तो उन्हें रुकना पड़ता। काशी में काल भैरव का ऐसा तेज हो गया कि एक बार स्वयं यमराज को भी रुकना पड़ा। वो भी भयभीत हो गए और कहने लगे कि मुझे यहाँ से आत्मा नहीं लेने दिया जा रहा, ये कैसा नियम है। तब स्वयं शिव प्रकट हुए और बोले कि जहाँ काल भैरव खड़े हो वहां तू नहीं जा सकता। यमराज, वहां मेरी सत्ता है, वहां मोक्ष है। और आज भी कहते हैं कि जो भक्त श्रद्धा से श्रावण शनिवार को काल भैरव की कथा सुनता है या उनका स्मरण करता है, उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। काल भैरव उनकी रक्षा करते हैं, जीवन और मृत्यु दोनों में। आज भी काशी में काल भैरव मंदिर है और जहां भक्त सिर झुकाते हैं, भैरव उन्हें आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं कि भैरव की कृपा हो जाए तो भय भी डरता है। श्रावण मास में शनिवार को अगर कोई सच्चे मन से ओम काल भैरवाय नमः का जाप करता है तो उसके जीवन का अंधकार समाप्त हो जाता है। तो बस ये थी काल भैरव की रहस्यमय कथा। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं, यह है अहंकार को तोड़ने, सत्य की रक्षा करने और श्रद्धा से भक्ति पाने की कथा। याद रखना, जब यमराज भी डरते हैं, वहां काल भैरव निवास करते हैं। तो आज की ये कथा हमें सिखाती है कि कभी भी किसी का अपमान न करें, जैसे कि ब्रह्मा ने शिव का किया था। और अहंकार व्यक्ति को सदैव विनाश की ओर ले जाता है। तो भक्ति से बड़ा कोई तेज नहीं, और काल भैरव की कृपा मिल जाए तो जीवन मरण के सारे बंधन कट जाते हैं। श्रावण शनिवार को इस कथा का स्मरण, काल भैरव का नाम और ओम काल भैरवाय नमः का यह जाप आपके जीवन को संकट मुक्त बना देता है। आपको मेरे द्वारा सुनाई गई ये कथा अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज सपोर्ट करें चैनल को। मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए इसी प्रकार की रहस्यमय कथाएं लाती रहती हूँ, तो प्लीज सपोर्ट करें चैनल को, ताकि हम इसी प्रकार की रहस्यमय कथाएं आप लोगों के लिए निरंतर लाते रहें। हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से। कमेंट में जय काल भैरव मेरी रक्षा करो अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कथा को अपने दोस्तों और घर वालों से शेयर करें ताकि वे भी पुण्य तक पहुंच सके।